राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रभु, आप लोगों ने श्री आनंद रामायण के शारकांड का 12वां सर्ग का द्वितीय भाग का जो प्रसंग था वो सुन रहे थे। वो प्रसंग था हनुमान जी का भरत को श्री राम की कुशलता का समाचार देना, श्री राम भरत मिलन, श्री राम के राज्याभिषेक की झांकी। अब प्रभु आप लोग जो श्रवण करेंगे श्री आनंद रामायण के शारकांड के 12वें सर्ग के तृतीय भाग में, वो प्रसंग है हनुमान जी को श्री राम तथा जानकी का वरदान। इसके पहले शिव जी द्वारा स्तुति, प्रभु की स्तुति और हनुमान जी को श्री राम तथा जानकी का वरदान, भोजन के समय हनुमान जी का कौतुक करना, श्री राम के रण जग की पूर्णता, राम राज्य का वर्णन, ये प्रसंग आप लोग श्रवण करेंगे। प्रभु वो प्रसंग प्रारंभ हो उसके पहले आप लोगों से नम्र निवेदन है कि आप अगर मेरे YouTube चैनल सनातन दर्शन विद दिनेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। जय श्री हरि। तो वो प्रसंग आपके सामने है, आप लोग ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे। शिव जी बोलते हैं पार्वती से, हे पार्वती, मैं भी वहाँ उपस्थित हुआ। कहाँ? राज्याभिषेक में मैं भी वहाँ उपस्थित हुआ और भरत जी के द्वारा पूजित होने के बाद मैं स्वयं श्री राम की स्तुति करने लगा। शिव जी स्तुति करने लगे। क्या? जो वानर राज सुग्रीव के मित्र है, परम पवित्र है, जगत जननी जानकी जी के स्वामी हैं, नवीन जलधर मेघ के समान, जिनके शरीर की श्यामल कांति है, जो करुणा के सागर हैं और कमल के समान जिनके नेत्र हैं, उन श्री रामचंद्र जी को मैं निरंतर प्रणाम करता हूँ। उन प्रभु को मैं निरंतर प्रणाम करता हूँ जो भक्तों के संसार समुद्र से पार करने वाले हैं, वेद दिशा शास्त्रों का परिवर्तन करने वाले हैं, धर्म के साक्षात अवतार हैं, पृथ्वी का भार का हरण करने वाले हैं, सदा ही विकार रहित स्वरूप वाले हैं और जो आनंद रूपी सागर के सार स्वरूप हैं, उन श्री रामचंद्र जी को मैं निरंतर प्रणाम करता हूँ। जो भगवती लक्ष्मी के साथ सदा विलास किया करते हैं, समस्त जगत के एकमात्र निवास स्थान है, लंका का विनाश करने वाले हैं, समस्त भुवनों को प्रकाशित करने वाले हैं, जो ब्राह्मणों को शरण प्रदान करने वाले हैं और शरद पूर्णिमा के समान उज्ज्वल हास वाले हैं, जो मंदार पुष्प की माला को धारण करते हैं, रसमयी एवं माधुर्यमयी वाणी को बोलने वाले हैं, जिनकी गुणावली अनंत है, जिन्होंने बाली युद्ध के समय एक ही बाण से 7 ताल वृक्षों का भेदन कर दिया था, जो राक्षसों के लिए साक्षात काल स्वरूप और देवताओं का पालन करने वाले हैं, उन श्री रामचंद्र जी को मैं निरंतर प्रणाम करता हूँ। शिव जी स्तुति कर रहे हैं। जो वेदांत के द्वारा गए हैं, समस्त चराचर जगत के साथ समान व्यवहार करने वाले हैं, शत्रुओं के मान का मर्दन करने वाले हैं, देवताओं में जो सर्वश्रेष्ठ हैं, जो गजेंद्र को वाहन बनाने वाले हैं तथा अंतहीन है, उन श्री रामचंद्र जी को मैं निरंतर प्रणाम करता हूँ। जो श्याम वर्ण की आभा से रमणीय स्वरूप वाले हैं,
जिनके नेत्र अतीव सुंदर हैं, जिनके गुण मनोरम हैं, जिनकी वाणी अत्यंत मधुर है, जो समस्त विश्व के लिए वंदनीय हैं और उन भक्तजनों के मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं, उन श्री रामचंद्र जी को मैं निरंतर प्रणाम करता हूँ। शिव जी स्तुति कर रहे हैं, जिन्होंने लीला के लिए विग्रह धारण किया है, जो युद्ध भूमि में धीर रहते हैं, समस्त विश्व के एकमात्र सार स्वरूप है, रघुवंश में हार स्वरूप है, रघुवंश में हार स्वरूप है, जिनकी नाद ध्वनि अत्यंत गंभीर है और जो समस्त वादों को जीतने वाले हैं, उन श्री रामचंद्र जी को मैं निरंतर प्रणाम करता हूँ। दुष्ट जनों के लिए जो साक्षात यम स्वरूप कठोर है, अपने स्वजनों के प्रति अत्यंत नम्र स्वभाव वाले हैं, श्याम वेद जिनकी गुणावली का गान करता है, जो मन से प्रतीत होने वाले हैं, गीतों द्वारा जिनका गायन किया जाता है और जो वाणी से अतीत है, उन श्री रामचंद्र जी को मैं निरंतर प्रणाम करता हूँ। हे देवी, शिव जी कहते हैं पार्वती से, हे देवी, तुमसे कहे गए इस श्रेष्ठ एवं मनोहर रामचंद्राष्टक का जो पाठ करते हैं, सुनते हैं और दूसरों को सुनाते हैं, वे निरंतर अपनी अभिलाषाओं को पूर्ण करते रहते हैं। हे पार्वती, इस प्रकार श्री रामचंद्र की स्तुति करने के अंतरंतर मैं उस राजसभा में बैठ गया। उसी समय की बात है, सूर्य के समान प्रभाव वाले महान महर्षि राजर्षि दशरथ विमान से स्थित होकर देव समुदाय के साथ वहाँ उपस्थित हुए। राजा दशरथ वहाँ उपस्थित हुए और वहाँ बंधु बांधवों से परिवेष्टित तथा राज सिंहासन पर प्रतिष्ठित परमात्मा श्री राम एवं सीता का दर्शन कर अत्यंत संतुष्ट होकर श्री राम से कहने लगे, आज मैं धन्य हूँ। दशरथ जी कहने लगे, आज मैं धन्य हूँ, आज मैं कृतार्थ हो गया, आज मेरे वे दोनों माता पिता धन्य हो गए, मेरा देश धन्य हो गया तथा मेरा कुल भी धन्य हो गया, जो कि मैं तुम्हें राज सिंहासन पर प्रतिष्ठित हुआ देख रहा हूँ। हे महाबाहो, आज तुम्हारी माता व कौशल्या धन्य हो गई, आज तुम्हारी माता कौशल्या धन्य हो गई, जो अपने नेत्रों से प्रसन्नतापूर्वक तुम्हारा दर्शन कर रही हैं। ऐसा कहते हुए उन दशरथ जी को रघुत्तम श्री राम ने प्रणाम किया। तदंतर कौशल्या आदि राज रानियों, सभी नगर निवासियों, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न तथा सभी मंत्रियों ने विमान पर स्थित राजा दशरथ को अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक प्रणाम किया। राजा ने पृथक पृथक सभी का कुशल, राजा ने अलग अलग सभी का कुशल क्षेम पूछा। उसके बाद श्री राम द्वारा पूजित होकर राजा दशरथ सभी देवताओं को तथा मुझे साथ लेकर देवलोक के लिए लौट गए। सभी देवता, राजा दशरथ तथा स्वयं मैं अपने स्थान को चला गया। शिव जी पार्वती जी को कहानी सुना रहे हैं, कथा सुना रहे हैं। सभी प्राणियों को सुख प्रदान करने वाले राजेंद्र श्री राम के राज्य पर अभिषिक्त होते ही संपूर्ण पृथ्वी धन्य धान से परिपूर्ण हो गई, सभी वृक्ष फलों से संपन्न हो गए, जो गंधहीन पुष्प थे वे भी सुगंधित से समन्वित हो गए। उस समय राजा राम ने हजारों अश्व, गौवें तथा सैकड़ों वृक्ष और कोटि कोटि रत्नादि वैभव ब्राह्मणों को दान दिया। तदंतर श्री राघव ने सूर्य की कांति के समान प्रभाव वाली सभी प्रकार के रत्नों से निर्मित माला अत्यंत प्रसन्न होकर प्रेम पूर्वक सुग्रीव को प्रदान की। राक्षस राज विभीषण को एक उत्तम शिरोभूषण प्रदान किया। अंगद को 2 दिव्य बाहुभूषण बाजू बंद दिए। रघुकुल में श्री राम ने प्रेम से सीता को एक हार प्रदान किया, जो करोड़ों चंद्रमाओं की प्रभा से समन्वित था।
और मणियों तथा रत्नों से विभूषित था। मनस्विनी देवी सीता ने वह हार वायुपुत्र हनुमान को प्रदान कर दिया। सीता ने वह हार वायुपुत्र हनुमान को प्रदान कर दिया। उसके बाद हनुमान को देखकर श्री राम ने उससे कहा, हे मारुते, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो। तब प्रसन्न हुए हनुमान ने श्री राम को प्रणाम किया और उनसे कहा, हे राम, आपके राम इस नाम का स्मरण करते करते मेरा मन संतृप्त नहीं होता है, अतः आपके नाम का स्मरण करते हुए मैं भूतल पर विचरण करूं, और जब तक आपका नाम रहे तब तक मैं इस लोक में जीवित रहूं। हे राजेंद्र, मैं आपसे इसी वर की याचना करता हूं, तथा हे प्रभु, जब तक आपकी पवित्र कथा इस लोक में होती रहे तब तक कथा सुनने के लिए वहां पहुंचने की मेरी अबाध गति हो जाए, मेरी अबाध गति हो जाए। प्रभु श्री राम ने कहा, जैसा तुम चाहते हो हनुमान, वैसा ही होगा। तुम जीवन मुक्त होकर सुखपूर्वक पृथ्वी पर निवास करो। कल्प का अंत होने पर भी तुम मेरी सायुज्य मुक्ति प्राप्त करोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तदंतर श्री जानकी जी हनुमान जी से बोले, हे मारुति, जानकी जी हनुमान जी से बोली, हे मारुति, तुम जहाँ कहीं भी रहोगे मेरी आज्ञा से सब प्रकार के भोग तुम्हें वहीं प्राप्त हो जाएंगे। सभी ग्राम, बगान, नगर, गौशाला, बाजार, भवन, वन, पर्वत, दुर्ग, मंदिर, नदी, तीर्थ क्षेत्र, तीर्थ, जलाशय, पूर्ण वाटिका, उपवन, अस्वस्थ वृक्ष, बट वृक्ष तथा तुलसी, वृंदावन आदि स्थलों पर लोग सभी प्रकार के विघ्नों की शांति के लिए तुम्हारी मूर्ति की पूजा करेंगे। तुम्हारे स्मरण मात्र से भूत, प्रेत, पिशाच आदि विनिष्ट हो जाएंगे। सीता जी ऐसा आशीर्वाद देती है। तदंतर श्री राम ने अयोध्या नगरी में जो भी कपिगण आए थे, अत्यंत मूल्यवान वस्त्रों तथा आभूषणों के द्वारा उन सभी का उन्होंने सम्मान किया। श्री राम ने विभीषण, सुग्रीव आदि सभी प्रधान कपियों, मकर ध्वज, संपाति, निषाद, राजगुई तथा अन्य सभी राजाओं का भी यथोयोग वस्त्र आदि प्रदान कर सम्मान किया। तदंतर सभी के साथ श्री राघवेंद्र भोजन के लिए आसन पर बैठे। राम ने प्राण, अपान आदि आहुति के रूप में 5 ग्रास पूर्ण कर लिए हैं। यह देखकर हनुमान जी ने श्री राम जी के सम्मुख त्रिपाद तिपाई में रखे हुए पकवानों से परिपूर्ण सुवर्णमय भोजन पात्र को झट से बाएं हाथ से उठा लिया और उसे लेकर हंसते हुए आकाश में उड़ चले। उन्होंने उसमें स्वयं भी भोजन किया और राम जी द्वारा भोजन करने से शेष प्रसाद रूप भोजन को नीचे बैठे उन बानरों के पास फेंका। यह देखकर विभीषण आदि भी शीघ्र ही अपने अपने भोजन पात्रों को जोड़कर हनुमान जी की प्रशंसा करते हुए कहने लगे, हे मारुते, यह तुमने बहुत ही अच्छा किया। यह कहकर वे श्री राम के द्वारा अवशिष्ट प्रसाद रूप भोजन को बड़े ही आदरपूर्वक ग्रहण करने लगे। राम के द्वारा अवशिष्ट रूप भोजन को जिस हनुमान जी ऊपर से गिरा रहे थे, ग्रहण करने के उस समय महान कोलाहल होने लगा। श्री राम और सीता यह दृश्य देखकर प्रसन्न होकर हंसने लगे। इस प्रकार के नानाविध कौतुक करके श्री राम सीता को परितुष्ट करते हुए सुग्रीव आदि कुछ दिनों तक श्री राम के पास ही सुखपूर्वक रहे। इसी समय की बात है, मूर्तिमान होकर पुष्पक विमान वहां उपस्थित हुआ और कहने लगा, हे देव, कुबेर ने मुझे पुनः आपके पास भेजा है। हे रघुत्तम, कुबेर ने मुझसे कहा है आप उससे सुने। उन्होंने कहा है कि पहले तो तुम्हें रावण ने जीता था, फिर बाद में
राम ने रावण से तुम्हें जीता है, अतः श्री राम जब तक पृथ्वी लोक में हैं तब तक तुम उनके वाहन के रूप में रहो, और जब श्री राम बैकुंठ पधारेंगे तब तुम मेरे पास आ जाना। पुष्पक भगवान प्रभु श्री राम जी से कहते हैं। यह सुनकर श्री राम ने पुष्पक विमान को आज्ञा दी कि इन सुग्रीव आदि को तुम इनके अपने अपने स्थानों में शीघ्र ही पहुंचाकर अयोध्या वापस लौट आओ और राजमहल के द्वार पर बाहर स्थित रहो। ठीक है, ऐसा कहकर वह पुष्पक विमान श्री राम के कथनानुसार उन सभी वानरों आदि को उनके निवास स्थान पर पहुंचाकर शीघ्र ही अयोध्या वापस आ गया और राजद्वार के बाहर स्थित हो गया। उसके बाद विभीषण धर्मपूर्वक लंका में राज्य करने लगे और मकरध्वज ने पाताल में धर्माचरण पूर्वक शासन किया। गरुड़ ने संपाति को अपने युवराज पद पर स्थापित किया। कपीश्वर सुग्रीव ने वानरों के साथ किष्किंधा नगरी का राज संभाला और निसार राजगु ने प्रसन्नतापूर्वक श्रृंगवेरपुर में राज्य किया। श्री राम को प्रणाम करके वायुपुत्र हनुमान जी तपस्या करने के लिए हिमालय में चले गए। विभीषण आदि सभी 5वें 7वें दिन श्री राघवेंद्र का दर्शन करने के लिए साकेतपुरी में आते थे और 5-7 दिन श्री राम के समीप रहकर वापस चले जाते थे। इस प्रकार अपने अपने राज्यों से उनका श्री रघुत्तम श्री राम के पास बराबर आना जाना लगा रहता था। संपूर्ण प्राणियों के प्रति अत्यंत वात्सल्य भाव रखते हुए श्री राम ने संपूर्ण भूमंडल पर शासन किया। उन्होंने अभिलाषा न होने पर भी सुमित्रा पुत्र श्री लक्ष्मण को युवराज पद पर प्रतिष्ठित किया। लक्ष्मण भी परम श्रद्धा भक्ति पूर्वक श्री राम की निरंतर सेवा करते थे। पूर्व समय में श्री विश्वामित्र के यज्ञ के समय श्री राम ने जिस युद्ध रूपी यज्ञ की समाप्ति नहीं की थी, आज अपने राज्य पर प्रतिष्ठित हो जाने पर उस रण यज्ञ को उन्होंने पूर्ण किया। शिव जी पुनः पार्वती जी से बोलते हैं, हे देवी पार्वती, साक्षात परमात्मा संपूर्ण कार्यों के अध्यक्ष, अत्यंत पवित्र, कृतवादी, अभिमान से रहित और सर्वदा ही विकारों से रहित तथा अपने आनंद से भी परितुष्ट अपने आनंद से ही परितुष्ट रहने वाले होने पर भी श्री राम ने गृहस्थ धर्म का सम्यक रूप से अनुपालन करते हुए विविध धर्मों का संपादन किया और अपने आचरण द्वारा उन्होंने लोगों को धर्माचरण की शिक्षा दी। श्री राम के राजकाल में कोई भी स्त्री विधवा होकर दुखी नहीं होती थी, कहीं भी सर्प का कोई भय नहीं था, किसी को भी व्याधि जन्य कोई पीड़ा न थी। जिस प्रकार एक पिता अपने संतान का पालन पोषण करता है, उसी प्रकार श्री राम ने अपने प्रजा का पालन पोषण किया। उन्होंने सीता के साथ और बंधु बांधवों के साथ अयोध्या में सुखपूर्वक राज किया। तो बंधुओं, ये राम राज्य का वर्णन था, शिव जी की स्तुति थी, हनुमान जी का कौतुक था। आप लोगों ने ये प्रसंग सुना, कैसा लगा? कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबा देंगे। जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। सबका भलाई होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा। यही सनातन धर्म का मूल तत्व है। जय श्री हरि।